शिवानी कुमारी, आप लोग मुझे देख रहे हैं टाइम्स नेटवर्क पे। मैं हूँ शाखा पंडित और आप देख रहे हैं टाइम्स नेटवर्क और मेरे साथ जुड़ी हैं अभी रिसेंटली एविक्टेड कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी। शिवानी, आपका सफ़र तो ख़त्म हो गया है लेकिन घर पर एक बहुत ही उम्दा छाप छोड़ के आप आई हैं बाहर। कैसा लग रहा है घर का इतना लंबा सफ़र ख़त्म हुआ? दुख है कि आखिरी तक नहीं पहुँच पाई? दुख तो है कि एक कदम दूरी पे फिनाले था, वहाँ से मैं पीछे आ गई, घर के बाहर आ गई। सपना था कि फिनाले में जाएंगे, हम लोग बात भी करते थे, हम विशाल भाई, लवकेश भाई सब। वो चाबी थी घर में बड़ी सी, हम कहते थे इसको घुमा के हम लोग ही तो बाहर जाएंगे, तभी गेट खुलेगा, हम लोग बाहर जाएंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया सपना पूरा। कोई बात नहीं, बाहर आ गए। थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन जब ऑडियंस का प्यार देखा, जो मुझे अंदर लोग बदतमीज बोलते थे, बात करने की तमीज़ नहीं है ये बोलते थे, गांव से आई है, गवार, बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन जब हम बाहर आए, बाहर देखा कि ऑडियंस का प्यार, इतना प्यार, मुझे जनता इतना प्यार कर रही थी कि जब मैंने वो प्यार देखा तो जो मेरे अंदर था कि मैं ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाई, मैं जो मेरे समाज के लड़कियां हैं, जो गांव से लड़कियां हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, मुझे देख के आगे बढ़ेंगी, शायद मैं हार गई हूँ, मैंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने जनता का प्यार देखा, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, तो मेरे आगे जनता का प्यार देख के ट्रॉफ़ी छोटी चीज़ होगी कि मैंने ट्रॉफ़ी तो ही नहीं जीत पाई, लेकिन प्यार तो सबका ही जीत लिया मैंने। सबके दिलों पर राज कर रही हूँ, बहुत अच्छा सब बता रहे हैं, कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाई तो कोई बात नहीं, मेरा हौसला बढ़ा। बट काफ़ी लोगों ने ऐसे भी कहा कि जब सेलिब्रिटी आते थे और आपको समझाने की कोशिश करते थे कि गांव के लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, आप ऐसे व्यवहार दिखा रही हैं, काफ़ी ने कहा यार ये तो बहुत ही अड़ियल एटीट्यूड है कि सीनियर एक्टर्स के साथ भी वो ऐसे बात करिए। तो उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या आप जानकर ऐसे बात करी थी, कोई अपना एक गेम लेकर आई थी, या बिल्कुल ऐसी ही है शिवानी असली जिंदगी? मेरी ऑडियंस ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि मैं वहाँ कोई फेक चीज़ नहीं कर रही थी कि मैं कैमरा पे दिखने के लिए कुछ फेक कर। मैंने जितने दिन भी रही हूँ, मैं दिल से रही हूँ। जो मेरे मुंह में आता था, जो मुझे दिखता था, मैं उसी पे बातचीत करती थी हमेशा। अब लोगों को अगर ये लगता है, जो भी मेरे स्टेज पे लोग आते थे ये बोलते थे कि इनको बात करने की तमीज़, मतलब ये बोलते थे कि थोड़ा अच्छे से बात किया करो, बड़े लोग हैं, तो मैंने उनकी तो बात मान ली। तभी मैं थोड़ी और धीमे बात करने लगी, नहीं तो गांव में, घर में मैं एकदम से माइंड फ्री, वही मैं वहाँ भी कर रही थी। हाँ, मुंह फट, जो भी समझ लो। बट एक बात बताइए, कृतिका अरमान थे, उनके साथ, या मैं कहूँ कि बाद में कहा गया कि अरे जब आप सना के पॉलेमी के साथ वो धक्के वाला इंसिडेंट हुआ तो कहा गया अरे ये तो फेक करते हुए बेहोश हुई है, ये बेहोश नहीं हो रही थी, ऐसे से लेटते लेटते गिरी, नकली था। उस पर क्या कहेंगी? मुझे पॉलिमी ने इतनी गंदी गाली दी, माँ बहन की गाली दी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसने गाली, हालांकि हम भी उससे लड़ रहे थे अपने शब्दों में, जैसे मेरे शब्द थे, मेरे गाली के शब्द नहीं थे एक भी, लेकिन वो इतनी गंदी गाली दे रही थी। यहाँ तक कि बिग बॉस को भी बोल रही थी कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ लाए हैं, मुझे निकाल दो या उसको निकाल दो, ये सब बोल रही थी। तो मेरे माइंड में ना सब चीज़ें क्लिक कर रही थी कि इतने गंदे से बोलती हैं, ये ऐसे बात करती हैं, हालांकि इतनी पढ़ी लिखी, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे माइंड में चल रहा था। उसी टाइम एक टास्क आ गया, टास्क के टाइम मैं रोने लगी कि उसमें ये था कि इनको राशन के लिए अंदर जाना है और उसमें आपने धक्का दिया, फिर उनको सॉरी मांगने का ये था कि मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे सॉरी क्यों, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैं आपकी मदद कर रहे थे, माइंड पे मेरे प्रेशर चला गया। मैं ये ऐसी हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हम सोच लेते हैं, तेज से सोच लें, बहुत चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि बिग बॉस के घर में ऐसे है, वो कितनों गलत, मतलब हम अपने आप का कोस रहे थे कि कितनों मेरे साथ गलत हो रहा है, और हम ज़्यादा सोच गए और इसी वक्त हम उसी टाइम रोते रोते बेहोश हो गए। उस पर भी लोगों ने मजाक बनाया कि इसको टास्क नहीं करना था इसलिए ये बेहोश हो गई है, ये ऐसे, वो पायल भाभी करी थी, अरे ऐसे तो हम भी 3 घंटा लेटे रहें, 3 घंटे में उठ के ऐसे बाहर चले जाएं, हॉस्पिटल से आ जाएं, लेकिन ये सब बस ड्रामा कर रही है, ये ऐसे ड्रामा सब मुझे बोल रहे थे। तो ड्रामा अगर मैं कहूँ तो घर में फिलहाल कौन है जो ड्रामा कर रहा है, जो एक बहुत ही फेक, नकली सी अपना चेहरा दिखा रहा है घर में? असली चेहरा नहीं है वो, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। कौन है वो ऐसा? अरमान मलिक।
अरमान मलिक भैया ही वो सब कर But रहे थे। अरमान का जो वो थप्पड़ वाला वो किस्सा हुआ विशाल के साथ, आपको लगता है वो सही था उनका रिएक्शन? नहीं, थप्पड़ मारना बिल्कुल गलत था। वहाँ थप्पड़ नहीं मार सकते हो। ये सब लोग वहाँ बोल रहे थे कि तुमने थप्पड़ क्यों मार दिया। थप्पड़ ऐसे बिग बॉस के घर के ये तो रूल्स हैं कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो। मार देते हो तो तुरंत बाहर भी हो जाओगे, लेकिन बाहर तो नहीं हुए, लेकिन थप्पड़ मारा उन्होंने। अरे चंद्रिका से हमने जब बात करी थी तो उन्होंने कहा कि अगर आज मैं बाहर निकली हूँ तो उसकी वजह शिवानी है, क्योंकि उनको आधी चीज़ें टास्क समझता ही नहीं है, और वो जो सब लोग भेड़ चाल, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि जो सब लोग कर रहे हैं, अगर मान लो लवकेश और विशाल एक का नाम लेंगे तो शिवानी भी उनका नाम लेगी, वो अपने दिमाग से समझ के नहीं खेलती हैं। अच्छा। उस पर आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी, जितना सेफ प्ले गेम वही कर रही थी, क्योंकि एक आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी पे भरोसा करती हैं, अगर वो भरोसा तोड़ता है तो आप कितनी अंदर से टूट जाएंगी। वही मेरे साथ हुआ। 15-16 दिन मेरे साथ रहती हैं, बहुत बड़ाई करती हैं, ये है वो है, किसी की बात दिल पे मत ले, ये मत कर वो मत कर, लेकिन जब नॉमिनेशन का टाइम एक चिट्ठी आती है कि तुम चिट्ठी लिख के दो, तो मुझे लगा कि चंद्रिका दीदी तो मुझे लिख कर देंगी, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा ही रहती हूँ। और वो उन्होंने एक टैग बना दिया था कि 3 तितलियाँ हम साथ में रहो। बिल्कुल। तो ये लगता था कि दीदी थोड़ी ना कहीं चिट्ठी विट्ठी देंगी, मुझे ही देंगी, लेकिन उन्होंने कृतिका भाभी को दे दी चिट्ठी, सना मकबूल को दे दी। मुझे वो धक्का लगा कि ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती, मतलब मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे लड़ाई की। मैंने बोला कि तुमने मुझे क्यों नहीं दी। तो मुझे बोलती हैं कि तुम बदतमीजी से बात करती हो। मैंने कहा अगर बदतमीजी से बात करते हैं, अगर तुम मुझे बहन मानती हो तो तुम मेरे मुंह पे भी बोल सकती हो ये सब चीज़ें। तो आप बाहर जाके उनसे मिलेंगी, दोबारा बात करेंगी? सामने रही तो बातचीत हो गई, नहीं तो अब पता नहीं। अच्छा, आखिरी में ऐसे ओपिनियन दे रही कि निकालने की बजाय हमारे एक वोट से कहो, सब नहीं दे तुम्हें तो वोट, जैसे कि हमें सब ने दे। पर अब आखिरी में ये बता दीजिए जनता को कि कोई ऐसे मतलब घर के वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके साथ आप घर के बाहर दोबारा बातचीत नहीं रखना चाहेंगी, और 3 ऐसे लोग जिनको आप दोबारा मिलने के लिए काफ़ी बेचैन है, बेकरार हैं कि यार इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी थी, इनको तो दोबारा मिलकर मस्ती करना तो बनता है, वो कौन है? मैं मिलना तो अरमान भैया से नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी। अरमान और उनकी पूरी फैमिली? उनसे नहीं मिलना चाहूँगी मैं। ओके। हाँ, और लव भाई, विशाल भाई, सना मकबूल, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, नेजी भाई, सब लोग, इनसे तो मैं मिलना ही चाहूँगी। ऐसा लगता है कि ये सब लोग मेरे घर जाएं, वही फिर बिग बॉस आ जाए। जनता को बता दीजिए शिवानी के लिए विजेता कौन है? खुद नहीं जीत पाई, बट आपके लिए विजेता कौन है? मेरी टीम में से कोई भी जीत जाए, 2 ही लोग अंदर हैं। बट आप किसको चाहती हैं? थोड़ा ज़्यादा किसकी तरफ आपका वो झुकाव है कि ये जीत सकते हैं, इनका वोट है? लव भाई। परफेक्ट। वेल, जनता के लिए मैं बता दूं, ये शिवानी कुमारी हैं जो अनफॉर्चुनेटली घर से बाहर आ चुकी हैं। दिस इज़ मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन जावेद। आप देख रहे थे टाइम्स नेटवर्क।